हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है ब्रांच अकाउंट। और ये आपका ब्रांच अकाउंट कौन सा क्लास का है? तो बीकॉम सेमेस्टर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रांच क्या होता है। तो देखिए, हर बिजनेस का एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है कि उसको अधिक से अधिक कस्टमर मिले। ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस को चाहिए कि उसको अधिक कस्टमर मिले, तो उसको कस्टमर के एरिया में जाकर क्या करने होंगे? ब्रांच ओपन करने होंगे। क्योंकि बिजनेस का फंडा है कि कस्टमर आपके पास नहीं आता है, आपको कस्टमर के पास जाना है, आपको कस्टमर के नज़दीक जाना है। जैसे सपोज करो, मान लो हम पटना सिटी की बात कर रहे हैं, और मान लो नाला रोड में मेरा एक शॉप है। कहाँ शॉप है? नाला रोड में मेरा एक शॉप है। अब हमारा कस्टमर क्या बोरिंग रोड का कस्टमर हमारे शॉप पे आएगा क्या? क्या क्या कहते हैं, पटना सिटी का कस्टमर आएगा क्या मेरे पास? नहीं ना आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर पूरे पटना से आए, पटना के अलग अलग एरिया से, दूर के एरिया से आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जैसे बोरिंग रोड का कस्टमर चाहिए, तो आपको बोरिंग रोड में एक सेंटर खोलना होगा, बोरिंग रोड में एक शॉप खोलना होगा। आप चाहते हो कि हनुमान नगर का कस्टमर आए, तो आपको हनुमान नगर में एक शॉप खोलना होगा। ठीक है। तो एक ही बिजनेस के बहुत सारे क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। ठीक है ना, यही आपका ब्रांच है। एक बिजनेस ब्रांच कब ओपन करती है? जब उसको अधिक से अधिक कस्टमर चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो मेरा सेंटर कदम कुआं में है और हमको बोरिंग रोड का कस्टमर चाहिए, तो हम बोरिंग रोड में क्या करेंगे? एक दूसरा ब्रांच ओपन करेंगे, एक दूसरा शॉप सेंटर को ओपन करेंगे। हमको चाहिए कि कंकरबाग का कस्टमर चाहिए, तो हमको कंकरबाग में क्या करना होगा? शॉप सेंटर खोलना होगा। तो जब एक बिजनेस जो होता है अलग अलग जगह से ऑपरेट होता है, तो वही अलग अलग प्लेस क्या कहलाता है? ब्रांच। ठीक है। और एक बिजनेस में जब ब्रांच हो ना, बहुत सारे ब्रांच हो, तो उस ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रांच अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है ना। तो ब्रांच अकाउंट बेसिकली क्या है कि एक बिजनेस में अगर मान लीजिए 4 ब्रांचेज हैं, ए बी सी और डी, तो सारे ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा। तो ब्रांच आपका हो गया ब्रांच ए अकाउंट, ब्रांच बी अकाउंट, ब्रांच सी अकाउंट, ब्रांच डी अकाउंट। और अगर हम चाहते हैं कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकाले, तो हम पहले क्या करेंगे? सेपरेट वाइज ब्रांच का प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो किसका प्रॉफिट आ जाएगा? बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ब्रांच क्या होता है? तो एक ही बिजनेस के अलग अलग सेंटर। ब्रांच का मतलब, जैसे कि मान लो बैंक का एग्जाम्पल ले लो, एसबीआई। एसबीआई का क्या होगा? जगह जगह पे आपको क्या मिल जाएंगे? ब्रांच मिल जाएगा। तो एक कंपनी या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह से ऑपरेट होता है, अलग अलग प्लेस से ऑपरेट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच। और अगर बिजनेस में ब्रांच है, तो आपको ब्रांच का प्रॉफिट जानने के लिए, ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच अकाउंट। ओके। तो ब्रांच अकाउंट क्लियर हो गया। अब देखो, एक होता है कि ब्रांच और बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना कि ब्रांच और डिपार्टमेंट एक ही चीज होता है, लेकिन दोनों अलग है। ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होगा? तो ब्रांच जो है वो अलग अलग जगह पे होता है। जैसे मान लो कदम कुआं, नाला रोड, बोरिंग रोड, हनुमान नगर। लेकिन डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो एक ही जगह पे होता है। ठीक है ना। डिपार्टमेंट का क्या है? जैसे नाला रोड में आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो नाला रोड में ही रहेगा। तो प्लेस वाइज ब्रांच और डिपार्टमेंट अलग होता है। क्या डिफरेंस है? तो डिपार्टमेंट एक ही जगह पे होता है, और ब्रांच क्या होता है? अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है। तो ये सब आपका थ्योरेटिकल एजेंडा है, थोड़ा बहुत बेसिक। तो ब्रांच क्या है? तो जब बिजनेस में बहुत सारा ब्रांचेज हो, या 2-3 ब्रांचेज हो, या एक भी ब्रांच हो, तो उसका प्रॉफिट जानने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए क्या है ना कि एक सिंपल सा एक मेथड है आपका ब्रांच अकाउंट का। ये फॉर्मेट देख लो, ये आपका ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। इसको आप फॉलो कर ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं बच्चों, कि ब्रांच अकाउंट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसके लिए 4 मेथड्स यूज होता है, यानी कि 4 मेथड्स है ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने का। एक होता है सिंपल सिस्टम, एक होता है सिंपल सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम,
स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, एक होता है आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम, और एक होता है आपका होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम, तो ब्रांच अकाउंट जब भी बनाएंगे हम लोग, तो ब्रांच अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने मेथड से किए जाते हैं, तो 4 मेथड से। सिंपल सिस्टम या इसको डेटर सिस्टम भी कह सकते हो, सिंपल सिस्टम या डेटर सिस्टम, इसको हम लोग सिंपली कहते हैं सिंपल मेथड। सेकेंड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम या स्टॉक एंड डेटर मेथड। थर्ड है फाइनल अकाउंट मेथड। अब फोर्थ क्या, होलसेल ब्रांच मेथड। ठीक है, तो इसको बारी बारी से सीखेंगे चारों को। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डेटर मेथड। तो अब ये जो आपके सामने ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है, ये आपका कौन सा मेथड से है, तो फर्स्ट मेथड यानी कि डेटर मेथड या सिंपल डेटर सिस्टम। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट एक चीज हमेशा याद रखोगे कि ब्रांच अकाउंट किसके बुक में बनेगा, तो हेड ऑफिस के बुक में बनेगा। यानी कि ब्रांच अकाउंट का मतलब है कि हेड ऑफिस का होना जरूरी है। अगर हेड ऑफिस नहीं है तो ब्रांच नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि ब्रांच अकाउंट किसके बुक में बनेगा, हेड ऑफिस के बुक में। और ये जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, इसमें क्या देखोगे आप लोग कि ट्रांजेक्शन किसके किसके बीच होगा, तो हेड ऑफिस से ब्रांच और ब्रांच से हेड ऑफिस। तो देखो ध्यान से, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग 4 कॉलम ले लेंगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांच अकाउंट जब भी बनाएंगे तो डेबिट में हम लोग एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, क्या लिखकर, टू बैलेंस बीडी। और एसेट्स का डेबिट बैलेंस में क्या हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, डेटर हो सकता है। तो जब भी ब्रांच अकाउंट बनाइए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा डेबिट साइड का, तो टू बैलेंस बीडी मतलब एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस। उसी तरह लायबिलिटीज अगर हो तो ओपनिंग लायबिलिटी हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, बिल पेबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो क्लियर हो गया कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ये ब्रांच अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में दिखाएं तो क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड की। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो क्लोजिंग बैलेंस को क्या करके लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी। और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, स्टॉक या इन्वेंट्री हो सकता है, डेटर हो सकता है, पेटी कैश हो सकता है। उसी तरह ओपनिंग लायबिलिटी आपका क्रेडिट साइड देखा है तो क्लोजिंग लायबिलिटी हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी कर। क्लोजिंग लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, तो क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका हो गया एंडिंग पॉइंट। अब देखो अब क्या होता है ट्रांजेक्शन, तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्या करता है ना, सामान सेल करेगा, या हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई करेगा। तो हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच का, किसके बुक में, हेड ऑफिस में। तो ब्रांच के पास आपका क्या हो रहा है, गुड सप्लाई आ रहा है ना। तो गुड सप्लाई अगर हो यानी कि हेड ऑफिस अगर ब्रांच को सप्लाई करे तो कहाँ दिखा देंगे हम, डेबिट साइड। ठीक है ना, क्या दिखा देंगे हम लोग, इसका जर्नल एंट्री करना चाहो तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, गुड सप्लाई। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, यानी कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सप्लाई करता है तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई। और देखो ब्रांच किधर है आपका, डेबिट में, तो डेबिट में दे दिया गुड सप्लाई। ठीक है, तो जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सप्लाई करेगा हम ब्रांच अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। और वही अगर आपका गुड सप्लाई अगर रिटर्न हो रहा है, अब इसी में से मान लो कुछ गुड्स को क्या किया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, तो जस्ट अपोजिट दिखा देंगे, जस्ट रिवर्स बाय गुड सप्लाइड, ये आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, उसी तरह हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ पैसा देता है एक्सपेंस करने के लिए, तो ब्रांच में कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में, टू कैश एक्सपेंस। इसका मतलब कि ब्रांच को पैसा किससे मिला, हेड ऑफिस से मिला, और वो पैसा ब्रांच क्या करेगा, एक्सपेंस के लिए यूज करेगा। तो उसको हम अगर हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा देता है एक्सपेंस करने के लिए तो डेबिट में टू कैश एक्सपेंस दे दिए, और उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, बिल पे उसमें सॉरी उसमें हो जाएगा सैलरी हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, वेजेज हो जाएगा। तो हेड ऑफिस जो भी पैसा देता है ब्रांच को खर्च करने के लिए, और ब्रांच में हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में टू कैश एक्सपेंस करके दिखा देंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए कि ब्रांच के पास जो भी कैश होता है, ब्रांच के पास जो भी कैश होता है वो कैश किसको दे दिया जाएगा, हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया जाएगा। तो ब्रांच के पास से कैश अगर रेमिट करेंगे तो क्रेडिट में दिखा देंगे बाय कैश, ये रेमिटेंस हो गया।
तो ब्रांच के बाद पैसा कैसे आता है, तो दो तरह से पैसा आएगा, एक सेल से आएगा और एक डेटर से आएगा, और दोनों पैसा ब्रांच क्या करती है, हेड ऑफिस को दे देती है। तो बाय कैश करके दिखा देंगे। अब दोनों साइड जोड़ कर बैलेंस करोगे, डेबिट साइड घटेगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस करेंगे, और क्रेडिट साइड घटेगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस करेंगे। मतलब डेबिट साइड अगर बैलेंसिंग हुआ तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड किससे बैलेंस हो जाएगा, लॉस से। ठीक है, तो ये था ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, और इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये फॉर्मेट आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके फॉर्मेट आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, अमन एंड कंपनी दिल्ली हैड देयर ब्रांच एट कानपुर। आपका हेड ऑफिस क्या हो गया, अमन एंड कंपनी, जो कि दिल्ली में है, और उसका ब्रांच क्या है, कानपुर में। एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो किसके बुक में बनाएंगे, हेड ऑफिस के बुक में। देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स हेड ऑफिस। अब ब्रांच का मतलब कि हेड ऑफिस का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस हो गया दिल्ली, अमन एंड कंपनी, अब ब्रांच क्या है, कानपुर। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच। अभी हमने बताया कि हम जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ट्रांजेक्शन किसके किसके बीच होगा, तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होगा। और आपका अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2020, यानी कि फाइनेंशियल ईयर है आपका। क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। गुड सप्लाई टू ब्रांच हो गया, यानी गुड सप्लाई टू ब्रांच का मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स किसको सप्लाई किया, ब्रांच को सप्लाई किया। कैश सेंड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंस हो गया, जिसमें सैलरी, रेंट, टेलीफोन और पेटी कैश एक्सपेंस। इसका मतलब हेड ऑफिस ने कुछ कैश भेजा, किसको भेजा, ब्रांच को भेजा, ताकि ये खर्च कर सके। उसके बाद एक कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 18,000। हेड ऑफिस ब्रांच से कितना कैश लिया, 18,000। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो 31 मार्च का स्टॉक कितना दिया है, 800, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 100, ये आपका पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ब्रांच अकाउंट बनाना है किसके बुक में, हेड ऑफिस के बुक में। तो देखो कैसे बनाते हैं, दे देंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या है, अमन एंड कंपनी दिल्ली, अमन एंड कंपनी दिल्ली। अब ब्रांच क्या है तुम्हारा, कानपुर ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट। और डेट क्या लिख देंगे हम लोग, तो डेट लिख देंगे फॉर द ईयर इंडेड, और हमेशा इंडेड पीरियड देना है, कौन सा है, 31 मार्च 2022। और 4 कॉलम बना दोगे इसमें। अभी हमने फॉर्मेट बताया, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा क्या आपका अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ ब्रांच अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो एसेट्स या लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या है आपका कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक दिया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक क्या एसेट है, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां दिखा देंगे हम लोग, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। कितना स्टॉक है आपका, 1000। और देखो तो और भी कोई एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस में दिया है, नहीं दिया है, तो आपका एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टोटल कितना हो गया, 1000। लायबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट है गुड सप्लाई टू ब्रांच। इसका मतलब क्या हो गया कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सप्लाई किया। तो देखो इसका एंट्री क्या होगा, ब्रांच को गुड सप्लाई कर रहा है, तो ब्रांच यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट, और गुड सप्लाई आपका क्या हो गया, क्रेडिट। सिंपल समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, कभी नहीं भूलोगे। जैसे किसी को हम सेल करते हैं, ठीक है, जैसे राम को सेल करते हैं, तो एंट्री क्या होता है, राम टू सेल होता है ना। सिंपल समझो, यहाँ पे वही चीज है ना कि हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को सामान दे रहा है। बस ये राम के जगह हम क्या लिख दिए, ब्रांच, और सेल के जगह क्या लिख दिए, गुड सप्लाई लिख दिए, ठीक है ना। तो जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सप्लाई करेगा तो एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, राम को सेल किए तो राम टू सेल, राम को गुड्स दिए तो राम टू सेल, करते थे ना 11th में जन एंट्री, उसी बेसिस पे कर लो। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया, बस तो राम के जगह क्या आ गया, ब्रांच,
और सेल थोड़ी ना हो रहा है, ये अपना ही सेंटर पे दे रहा है, तो उसके जगह पे क्या यूज हो जाएगा, गुड सप्लाई। तो गुड सप्लाई देखो ब्रांच का बना रहा है, ब्रांच किधर है, डेबिट में दो दो टू गुड सप्लाइड। कितना गुड सप्लाइड है आपका 16,000। उसके बाद एक कैश सेंड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर ब्रांच, ब्रांच को हेड ऑफिस कैश दिया, तो ब्रांच को कैश दे रहा, तो ब्रांच यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, और कैश दे रहा हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से कैश क्या होगा, जाएगा ना। तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ब्रांच देखो किधर है आपका, डेबिट में मेंशन कर दो टू कैश एक्सपेंस। देखो इसका बनाने का दो तरीका है, एक तो है कि फॉर्मेट याद रखो, एक क्या है कि आप जर्नल एंट्री करके भी बना सकते हो, ठीक है ना। आप लोग फॉर्मेट में देखना कि एक्सपेंस जो हेड ऑफिस देता है ब्रांच को खर्च करने के लिए, वो हम कहाँ दिखाए होंगे, डेबिट में टू कैश एक्सपेंस करके दिखाए होंगे। कितना एक्सपेंस है तो मेंशन करो, सैलरी है तुम्हारा कितना 800, रेंट कितना है आपका 200, टेलीफोन कितना है तुम्हारा 100, अब पेटी कैश एक्सपेंस कितना है, पेटी कैश एक्सपेंस हो गया 500, और सबको टोटल करके दिखा दो कितना हो गया 1600, ठीक है। तो एक्सपेंस दिखा दिया। नेक्स्ट क्या एंट्री होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा तुम्हारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच से कैश रिसीव किया, क्या जनरल एंट्री होगा। सपोज करो राम से हम कैश रिसीव किए, क्या जनरल एंट्री करेंगे, राम से कैश रिसीव किए, क्या एंट्री करेंगे, कैश टू राम, या ब्रांच से रिसीव हो रहा है, क्या एंट्री हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा कैश टू ब्रांच। हेड ऑफिस ब्रांच से जब कैश ले रहे तो क्या एंट्री होगा, कैश टू ब्रांच। तो देखो ब्रांच किधर है आपका, क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में दे देंगे बाय कैश, कितना है आपका 18,000। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हमको इस तरह से मेंशन करना होता है कि जो ब्रांच से कैश लिया, ब्रांच के पास कैश कैसे आया, तो ब्रांच के पास कैश दो तरह से आता है, एक सेल से और एक डेटर से। तो अगर क्वेश्चन में वो मेंशन किया हो कि सेल से कितना है, डेटर से कितना हो, मान लो सपोज करो सेल से 10,000 का आया और डेटर से 8,000 का आया, तो इस तरह से दिखाना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ब्रांच से जो हेड ऑफिस ने कैश रिसीव किया उसमें सेल से कितना आया है और डेटर से कितना आया है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो हम डायरेक्ट दे दिए बाय कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक आपका क्या एंडिंग पीरियड का दिया हुआ है, तो स्टॉक आपका एसेट है ना, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखा देंगे, क्रेडिट में, क्या लिखकर बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी में स्टॉक दे दो, कितना स्टॉक है आपका 800। अब पेटी कैश भी एसेट है और इसका क्लोजिंग बैलेंस 100 दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस में देखा तो पेटी कैश 100, टोटल आपका क्लोजिंग एसेट कितना 900। अब दोनों साइड टोटल करोगे, डेबिट में आएगा 18,600 और क्रेडिट में आएगा 18,900। तो किधर अधिक आ रहा है, क्रेडिट साइड ना 18,900। जब क्रेडिट अधिक हो डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, ये तो 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। 18,900 आपका इधर घट रहा है, क्या लिख के बैलेंस कर देंगे, तो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा 300। 18,900 में से 18,600 माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। अब ब्रांच अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो किस में ट्रांसफर कर दिया गया, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ब्रांच क्या होता है स्टूडेंट, ब्रांच क्या होता है कि एक ही बिजनेस के अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं ब्रांच। और एक बिजनेस में जब ब्रांचेज हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए, हर ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए, हर ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ब्रांच अकाउंट अलग अलग जगह पे होते हैं और डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक ही जगह होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।